हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज हम बताएंगे क्लास 8 का हिंदी है, चैप्टर जो है 12 है विक्रमशिला। इस चैप्टर के जो प्रश्न अभ्यास बताएंगे। तो अभी तक आपने 1 से लेकर 11 तक का जो वीडियो नहीं देखे हैं, उसका प्रश्न अभ्यास नहीं देखे हैं, तो हमारे जो चैनल का प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से आपको पूरा मिल जाएगा 1 से लेकर 11 तक। तो आज हम बताएंगे 12 का जो है प्रश्न अभ्यास। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह जो है आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है, जो है प्रश्न अभ्यास खोजना। तो इसका जो है कर है पाठ से। विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में प्रचलित जनश्रुति क्या है? इसका उत्तर जो है आप लोग इस तरह लिखिएगा। यहाँ पे उत्तर हमने लिख दिया है। पहला का उत्तर है विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में जनश्रुति है कि विक्रम नामक यक्ष का दमन कर यहाँ बिहार भ्रमण योग्य भूमि बनाया गया, जिसके कारण इस भूभाग का नाम विक्रमशिला रखा गया। दूसरा कह रहा है विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है? यहाँ कहाँ पे जो है विक्रमशिला है? तो इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा। दूसरा का विक्रमशिला बिहार राज्य के भागलपुर जिला में कहल गांव के पास अंतिक चक गांव में अवस्थित है। तो विक्रमशिला कहाँ है? बिहार राज्य के भागलपुर जिला के कहल गांव के पास अंतिक चक गांव में अवस्थित है। इसका उत्तर यही होगा। तीसरा करा है यहाँ के पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल है? यहाँ के पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल है? तो इसका जो है उत्तर आप लोग इस तरह लिखिएगा। तीसरा का उत्तर है यहाँ के पाठ्यक्रम में तंत्र शास्त्र, व्याकरण, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शब्द विज्ञान, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, संख्या, अध्यात्मक विद्या विज्ञान, जादू एवं चमत्कार विद्या शामिल है। अब कर रहे हैं पाठ से आगे, यानी कि इस जो है पाठ से आगे पूछ रहा है परिभ्रमण के दौरान आप इस स्थल का चयन करना क्यों पसंद करेंगे? परिभ्रमण के दौरान आप इस स्थल का चयन क्यों करेंगे? तो यदि आपको आता है तो लिख लीजिएगा, नहीं तो हम यहाँ पे बता रहे हैं। व्हाट्सएप में प्रयास कीजिएगा कि जो है कोई पूछ रहा है पाठ से आगे, अपने मन से उसका उत्तर दें। तो परिभ्रमण के दौरान इस स्थल का चयन हम इसलिए करेंगे क्योंकि यह स्थान ऐतिहासिक है। यह स्थान जो है ऐतिहासिक है। यहाँ कवि आर्यभट्ट जैसे विश्वविख्यात खगोलीय शास्त्र अध्ययन कर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाया। अतः शिक्षादर्शियों के लिए यह स्थल नमन करने योग्य है। ठीक है, इसका उत्तर यही होगा। अब कह रहा है दूसरा में कह रहा है इस विद्यालय को आधुनिक बनाने के लिए आप क्या क्या सुझाव देंगे? इस विश्वविद्यालय को आधुनिक बनाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? इसका उत्तर इस प्रकार लिखिएगा। इस विश्वविद्यालय को आधुनिक बनाने के लिए हमारा सुझाव है कि इस विश्वविद्यालय को समृद्ध करें, ज्ञान विद्या का अध्ययन आधुनिक ढंग से करवाया जाए, समृद्धि पुस्तकालय, समृद्धि प्रयोगशाला का होना अनिवार्य है। इसका जो है यही होगा। अब कह रहा है तीसरा नंबर, तंत्र विद्या के बारे में आप क्या जानते हैं? तंत्र विद्या के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका जो है उत्तर इस प्रकार है। तीसरा का उत्तर जो है तंत्र विद्या को जानने वाले तांत्रिक कहलाते हैं। जो तंत्र विद्या जानता है उसे हम कहते हैं तांत्रिक। इस विद्या से आसानी पूर्वक कोई कार्य शीघ्र कर लिया जाता है, यानी कि तांत्रिक मतलब जादू टोना से कोई भी कार्य जो है
आसान हो जाता है, लेकिन आपको जो है तंत्र विद्या का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो है घातीय सिद्ध हो सकता है। उसके बाद से चौथा नंबर कह रहा है, निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी श्रेणी के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाना है। देखिए, बढ़ते क्रम में सजाना है, ठीक है। यहाँ पे है विश्वविद्यालय, प्रारंभिक विद्यालय, महाविद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, ठीक है। तो सबसे पहले आप तो 8 क्लास में है, लेकिन आप सबसे पहले कहाँ से विद्यालय में जैसे पढ़ाई को जो है शुरू किए, तो सबसे पहले आप जो है प्रारंभिक विद्यालय में गए, ठीक है। तो आप किस विद्यालय में गए, तो प्रारंभिक विद्यालय में। तो 1 नंबर में जो है यह लिख दीजिएगा, ठीक है, प्रारंभिक विद्यालय। उसके बाद से आप किस विद्यालय में गए, प्राथमिक विद्यालय, ठीक है। प्रारंभिक विद्यालय का मतलब होता है 1 से लेके 0 क्लास, यानी कि आप लोग कह सकते हैं आंगनबाड़ी केंद्र में जो आप जाते हैं उसे हम कहते हैं प्रारंभिक विद्यालय, ठीक है। उसके बाद से प्राथमिक विद्यालय दूसरे नंबर पे आता है, प्राथमिक, यानी कि उसमें जो है 1 से 5 तक पढ़ाई होता है, तो उसे हम कहते हैं प्राथमिक विद्यालय। तीसरा में है माध्यमिक विद्यालय। तीसरा जो है माध्यमिक विद्यालय, जो हम 5 से लेके 6 से लेके, ठीक है, 6 से लेके 8 तक के बच्चे पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं माध्यमिक विद्यालय, ठीक है। उसके बाद से चौथा में है महाविद्यालय। महाविद्यालय में हो जाएगा +2, यानी कि 8 से 9 क्लास से लेकर, ठीक है, 9 क्लास से लेकर 10th, ठीक है, 10th 12th, तो उसे हम कहते हैं महाविद्यालय। और विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय हम कहते हैं जो है डिग्रियां जो है कॉलेज होता है, उसे कहते हैं विश्वविद्यालय। तो आप लोग सजाकर लिख लीजिएगा। पहले में लिखिएगा प्रारंभिक विद्यालय, दूसरे में प्राथमिक विद्यालय, तीसरे में माध्यमिक विद्यालय, चौथे में महाविद्यालय, पांचवें में विश्वविद्यालय, ठीक है, या लिख लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पे कर रहे हैं व्याकरण। व्याकरण पूछ रहे हैं तो कह रहे हैं संधि, यानी संधि किसे कहते हैं, 2 वर्णों के मेल से होने वाले जो है, तो आप लोग यहाँ पे परिवर्तन लिखिएगा, ठीक है। यहाँ कह रहा है संधि 2 वर्णों के मेल से होने वाले, यहाँ पे गैप छोड़ दिया है, को संधि कहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे पुस्तक प्लस आलय तो हो जाएगा पुस्तकालय, अ प्लस आ, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आ, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के कितने भेद होते हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसमें आपको लिखना है स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो आप लोग यदि आपके पास व्याकरण है तो उसमें से आप जो है विस्तार पूर्वक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलता है अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।